यूपी की सियासत में जिस मुलाकात का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर आज वो हो ही गई और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज खुद आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। आजम के घर पर अपनी कार से उतरते ही अखिलेश ने सबसे पहले वहां हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते किया। तभी पीछे से आजम खान आते हैं और फिर जो तस्वीर सामने आई उस पर सबकी निगाहें ठहर गई। हुआ ये कि आजम खान जैसे ही अखिलेश के बगल में आए, अखिलेश ने उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ साथ चल पड़े। सपा प्रमुख अखिलेश और आजम खान की ये मुलाकात तय समय से ज़्यादा देर तक चली। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटा 40 मिनट तक बातचीत हुई। अखिलेश और आजम की इस मुलाकात से एक बात तो साफ हो गई कि यूपी की सियासत में आजम खान आज भी मौजू बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद आजम खान की कथित नाराजगी को दूर करना था। मैं मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब। नाराजगी दूर हुई, जो ये बात सामने आ रही थी कि नाराज है आजम खान जी से, कोई मिलने नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ है, उनकी बात ही अलग होती है। आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश ने वहां खड़े मीडिया कर्मियों की तरफ मुस्कुराकर आजम की तरफ इशारा भी किया। अखिलेश शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अभी भी एक हैं। इस दौरान आजम ने भी लोगों को कुछ कहा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं। 22 अक्टूबर 2023 से वो जेल में बंद थे। गौरतलब है कि आजम ने अखिलेश के साथ मुलाकात के लिए एक शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुलाकात के लिए अखिलेश अकेले आएं, उनके साथ कोई भी और ना आए। अखिलेश ने भी आजम की शर्त मानी और अकेले ही उनके घर पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासी फिजा में क्या बदलाव आते हैं।